तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस छोटी सी आटा चक्की का उपाय। क्या है ये उपाय? अगर आपके जीवन में बहुत चल रही हैं धन की समस्याएं, कारोबार या फिर कामकाज आपका पहले अच्छा चला करता था, पर अब कहीं ना कहीं आपका वही काम या कारोबार डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि पत्थर से बनी हुई छोटी सी चक्की है, आपके घर में बहुत बड़े बड़े काम करेगी। आपके घर से धन की समस्या दूर करेगी, मैरिड लाइफ की कोई प्रॉब्लम है उसको दूर करेगी, और अगर कोई आपके ऊपर किसी प्रकार से भी आपके दुश्मन ने किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस कर दिया है या फिर आप उलझ चुके हो कानूनी दाव पेचों में, तो उनका भी उपाय इस चक्की से होगा। तो समझते हैं इस चक्की के, छोटी सी चक्की के बड़े बड़े फायदों के बारे में। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि हम आज के किस दौर में हैं, जहाँ पर हम ज़्यादातर जो चीज़ें हैं कम स्पेस के कारण छोटी छोटी कर रहे हैं, और ना ही अब ये पहले की तरह चक्की चला करती है, और ना ही पहले की तरह हमारे अंदर वो संस्कार रहे हैं, जिसके रिजल्ट्स आप खुद ही देख रहे हो कि आजकल के बच्चे या फिर और लोग किस तरह से एक मान सम्मान की जो एक दायरा होता है उसको कैसे तोड़ रहे हैं। जब भी हम कुछ बुरा करते हैं तो उस बुरे कर्म का फल भी हमारे जीवन में बुरा आता है, और बुरा उस समय आता है जब हमें एक्चुअल में उस चीज़ की ज़रूरत होती है, तब ऊपर वाला हमें ये सीख देने के लिए उसी चीज़ से दूर कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको सूर्य पुत्र कर्ण के बारे में तो पता ही होगा, जिन्होंने बहुत ही अपना साहस दिखाया, उनको एक शूरवीर के नाम से जाना गया, और उनको दानवीर और साथ ही साथ मृत्युंजय का खिताब मिला, यानी कि उनको इस नाम से जाना गया। पर उनकी जो धनुर्विद्या थी, उस धनुर्विद्या का कोई तोड़ नहीं था, यानी कि अगर उनका कवच ना होता और वो श्रापों से इतने ना लदे होते तो उनको हराने के लिए देवताओं के भी पसीने छूट जाते। तो यही सब प्रक्रिया चली। पर ये सब चीज़ें जो हुई दानवीर कर्ण के साथ, वो कहीं ना कहीं अपने गुरु यानी कि जो उनके गुरु परशुराम जी थे, उन्हीं के द्वारा उनको श्राप मिला था। यानी कि कर्ण को श्राप मिला था। ये श्राप मिला था कि जो भी तुमने धनुर्विद्या, जो भी विद्या मुझसे ये कौशल सीखा है, ये कौशल और धनुर्विद्या तुम उस समय भूल जाओगे जिस समय तुम्हें एक्चुअल में इसकी ज़रूरत होगी। तो समझ लीजिए, इंसान अगर आज की डेट में कहीं पर भी अपनी किस्मत की मार खा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके कर्म, उसका व्यवहार, उसका कहीं ना कहीं अपने धर्म के प्रति निरादर उसको कहीं ना कहीं इस तरह के भोग देता है। तभी तो कहा जाता है मन चंगा तो घर में गंगा। अपने आप मन को अच्छा रखिए और देखिए कैसे आपके जो बिगड़ते काम है वही बनना शुरू हो जाएंगे। अब ये चक्की मेरे हाथ में है, देखिए छोटी सी चक्की है। इसमें एक लकड़ी का हैंडल लगा हुआ है, दो ये पार्ट हैं, पार्ट के बीच में देखिए इस तरह से ये दांत बने हुए हैं, एक ये कीला नुमा ये चीज़ है, इसके ऊपर ये ऊपर का पार्ट है, जो ऊपर का पार्ट इस तरह से हम इसको लगाएंगे, इसको रख देंगे। अब ये इस तरह से आपकी चक्की तैयार हो गई। इसको हम इस तरह से घुमा भी सकते हैं, ये घूमती भी है, यानी कि वो सब चीज़ें कर रही है जो कि घर में रखी हुई बड़ी चक्की करती है। अब ये बड़ी चक्कियाँ घर में जब हुआ करती थी तो उनका कहीं ना कहीं हमारे घर में एक वास्तु के अनुसार एक पॉजिटिव इफेक्ट आया करता था। आजकल के समय में देखिए लोग आज भी वो काम कर रहे हैं, कुछ काम तो छोड़ दीजिए नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है कि शहरीकरण के कारण या फिर उन चीज़ों से दूर हो गए हैं। पर सोना यानी कि गोल्ड, जो कि आपका लंबे समय से चला आ रहा है और आज तक उस सोने का महत्व और वैल्यू आप समझते हो। इस सोना यानी कि गोल्ड के दाम किस तरह से बढ़ रहे हैं और किस तरह से इसकी ज़रूरत है। आपके घर में ये सोना है तो यही आपकी कहीं ना कहीं सुरक्षा है, बुरे वक्त में आपका एक कहीं ना कहीं सहारा है, और आपके घर में एक सुख संपन्नता को दर्शाता है। पर वो लोग जो पैसों से परेशान हो गए हैं, पैसे नहीं है, कारोबार अच्छा चलता था, सब कुछ किया, अच्छे एंजॉयमेंट किए, पर आजकल के समय में दाने दाने को मोहताज हो चुके हैं, उनके घर की कहीं ना कहीं ये सूर्य बुध है। कैसे है सूर्य बुध, ये समझिए। जो चक्की होती है, चक्की और सातवां घर, ये सूर्य और बुध का माना गया है इस तरह से, खासकर इनकम के मामले में। नहीं तो ये घर शुक्र और बुध का है।
सिंपल भाषा में समझिए, जब भी इंसान पैसा कमाएगा तो अपने बुद्धि के दम पर कमाएगा, और जब सूर्य और बुध आपस में मिलते हैं तो एक चक्की बनती है। चक्की जो घर में चलती रहती है, जिसमें अनाज आएगा, फिर वो अनाज पिसेगा, आपका भरण पोषण होगा, खाना बनेगा, बहुत से पकवान या व्यंजन बनेंगे। ये तभी होता है जब घर में सुख संपन्नता हो, नहीं तो गरीबों के, जिनके घर में दाने को भी लोग तरस जाते हैं, वो घर सुख संपन्न नहीं माना जाता है। ये चक्की जिसकी पूजा भी होती है, चक्की की पूजा आपके प्रांत में, आपके राज्य में होती है। शादी के समय देखिए चक्की पूजन ये किया जाता है। राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, साउथ के कुछ इलाके हो गए, बाकी और कई राज्य हैं जहाँ पर चक्की की पूजा जरूर की जाती है। कुछ शुभ समय आता है, उस समय चक्की की पूजा की जाती है। ये शिव पार्वती का रूप माना जाता है। शिव पार्वती दो इसके पार्ट हैं, इसलिए शिव पार्वती। अब आपके घर में अगर मान लो पैसे की दिक्कत हो गई है, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, क्योंकि ये 7वें घर को भी रिप्रेजेंट करता है चक्की का उपाय। चक्की आपके 7वें घर में, आपका जो घर का साउथ वेस्ट हिस्सा है, ये चक्की रखने की जगह है। अब जब आप परेशान हो चुके हो धन को लेके, पैसे नहीं आ रहे हैं, काम अच्छा चलता था पहले पर अब नहीं चल रहा है, काम चल ही नहीं रहा है, 2 फैक्टर हैं, इन दोनों में से जो भी आपके ऊपर चल रहे हैं, चक्की का उपाय आपके लिए सही है। आपके घर का कोई व्यक्ति भाग गया है, नाराज है और वो नहीं आ रहा है, तो 2 चक्की के पार्टों के बीच में उसके कपड़े को रख दिया जाता है। ऐसे 2 पार्ट खोलिए, उसका कपड़ा ऐसे रख के अपनी प्रार्थना बोल के दबा के रख दीजिए। ये किया जाता है, फिर वो आ जाता है। ये छोटे मोटे टोटके होते हैं जो किए जाते हैं। समय समय पर चक्की को पूजा करना आपके घर की सुख संपन्नता को बढ़ा के रखता है। ये तो हो गई पैसे की बात। कारोबार या पैसा, कुछ भी दिक्कत परेशानी है तो घर की साउथ वेस्ट में एक चक्की रख लीजिए। ये छोटी चक्की है, आप चाहे तो बड़ी भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा है। अब ये मत कहिएगा हम इलेक्ट्रिक चक्की ले आए, हम ये ले आए, वो ले आए, उनको मत आप यूज़ करते हो तो अच्छी बात है, पर वो उपाय के लिए नहीं है। वो उपाय, अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक चक्की में तो आजकल बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, उसमें बिजली भी है, ये भी है, वो भी है, तो वो चीज़ें आपकी उस तरह से मान्य नहीं है। वो अपने यूज़ के लिए सही हैं, पर उपाय के लिए आपके बड़ी चक्की हो या फिर इस तरह की चक्की आप अपने यहाँ से बनवा सकते हैं। और पत्थर की होनी चाहिए, ये नहीं कि वो मिट्टी की हो, पीओपी की हो, लकड़ी की हो, कोई और मटेरियल हो, नहीं, क्योंकि शनि का पत्थर होता है। शनि आपका कर्म है और सूर्य बुध आपकी बुद्धि और बुद्धि के द्वारा कमाया गया पैसा है। जब ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक साथ एक जगह पर आती हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन की बहुत सी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अब पहला उपाय तो ये हो गया। दूसरा उपाय उन लोगों के लिए जिनको कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी झंझट का, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक चक्की बनवाइए। बुधवार के दिन जाकर ये चक्की आप अपने घर के आसपास कहीं पर भी नदी, नहर, झरना, झील या समुद्र फेंक कर आइए और बुधवार के दिन ये उपाय कर दीजिए। अगर कर सकते हैं तो 12 बुधवार लगातार कर दीजिए। आपके ऊपर जो भी झंझट चल रहा है, अगर आप बेमतलब में फंसे हो तो निकलने के रास्ते आपके सुलझ जाएंगे। आप उन परेशानियों से आसानी से निकल सकते हो। और ये उपाय उन लोगों के लिए भी होता है जिनको कहीं ऐसा लग रहा है कि किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने बहुत तगड़ा तंत्र किया है किसी के ऊपर। एक चक्की लीजिए, अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉक, घड़ी की उल्टी दिशा में घुमा के और जाके पानी में फेंक आइए। ये दिन होगा शनिवार के दिन, आपने ये उपाय कर लेना है। देखिए किस तरह से आप अपने जीवन में एक हल्कापन महसूस करेंगे। अब ये चक्की अगर आप अपने घर में रखते हैं, अगर उपाय के लिए, देखिए ये 2 काम कर रही है। एक तो आपका उपाय भी कर रही है और शोभा भी बढ़ा रही है। देखिए छोटी सी चक्की है, कितनी प्यारी लगती है। आप अपने यहाँ अपने अनुसार डिज़ाइन से बनवा सकते हैं। देखिए ये डिज़ाइन इसके ऊपर खुदाई करके बनवाए गए हैं। छोटी सी चक्की है, लगभग इसका वज़न 1 किलो होगा। लकड़ी का हैंडल लगा हुआ है, इसको कलर किया हुआ है और ये तैयार करवाई गई हैं कि कई प्रांत या कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर लोग नहीं बनवा पाते हैं, तो उनके लिए ये चक्कियाँ स्पेशली तैयार करवाई हैं। देखिए मेरी हथेली में भी आ जाती है, छोटी सी है ये और इसका वज़न 1 किलो के आसपास है। और ये 2 पार्ट हैं, पार्ट के बीच में देखिए दांत भी बनाए हुए हैं। पर ये दाना नहीं पीसेगी, ये सिर्फ और सिर्फ आपके घर की शोभा बढ़ाएगी और उस तरह से उपाय के लिए आपके एक अच्छे असर को जागृत करेगी। अपने घर में ये साउथ वेस्ट में रख दीजिए। देखिए उसी दिन से ही आपके घर में एक शुभता का एहसास आपको होना शुरू हो जाएगा। अब सबसे ज़रूरी उपाय क्या होगा कि शादीशुदा ज़िंदगी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में खटपट रहती है, तो एक चक्की को घर में साउथ वेस्ट में स्थापित कर दीजिए। और जो घर की लेडी है
मान लीजिए हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम रहती है, तो वाइफ इसमें कुछ दाने चावल के या कोई भी दलिया इत्यादि डाल के इसको बस ऐसे घुमा दे, रोज़ घुमा दिया करे। सुबह सुबह सबसे पहला काम ये करे, चाहे नहाया चाहे नहीं नहाया, बस इसको घुमा दे एक बारी। इससे क्या होगा, आपके घर की चक्की चलती रहेगी, सूर्य बुध का असर अच्छा रहेगा और साथ ही साथ शुक्र भी इसमें सपोर्ट पाकर, यानी कि बुध और सूर्य और शनि की सपोर्ट पाकर आपके जो शुक्र की खराबियां हैं वो भी दूर हो जाएंगी। क्योंकि जब भी कोई ग्रह अकेला होता है तो ज़्यादा परेशान होता है, जब वो मित्र ग्रहों का साथ पा लेता है या उनकी एनर्जी का साथ पा लेता है तो वही ग्रह शुभ हो जाता है। तो इस तरह से ये चक्की आपके जीवन में अनेकों तरह के उपाय करने के लिए काफ़ी असरदार है। बाकी इसी तरह की और जानकारियाँ लेके मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।